Hello guys, welcome to the channel Economics Learners Point. Today we will talk about elasticity of demand. So let's start. What do you mean by elasticity of demand? Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in any of its determinant. जब हमारी किसी भी डिटर्मिनेंट में हमारी डिमांड की या हमारी कमोडिटी के किसी भी डिटर्मिनेंट में चेंज आता है, उससे हमारी कमोडिटी की डिमांड किस हिसाब से या किस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन टाइप की होती है: price elasticity, income elasticity and cross elasticity. So let's talk about price elasticity of demand. Price elasticity of demand may be defined as a degree of responsiveness of a quantity demanded of a commodity in response to a change in its price. जब हमारी commodity के price में change आता है, उससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है या हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे किस हिसाब से या किस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगी, उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड वी विल डिनोट प्राइस इलास्टिसिटी एज ईपी। ईपी इज इक्वल्स टू प्राइस इलास्टिसिटी। सो percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. So we can say that the degree of price elasticity of demand may be defined as the degree of responsiveness of quantity demanded in response to a change in price. मतलब कि हमारी डिमांड किसी प्रोडक्ट की डिमांड किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी जब हमारे प्राइस में चेंज आएगा या कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा, तो वो हो जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में ही बात करेंगे। सो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी डिग्रियाँ होती हैं। Perfectly inelastic demand: when quantity demanded does not respond to a change in its price of the change in the price of the commodity, the elasticity of demand is zero. When the quantity demanded does not respond to a change in the price of a commodity, जब हमारे प्राइस में हमारे कोई भी चेंज हो रहा है लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो उस चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मतलब कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो पहले भी उतनी ही थी, अभी भी उतनी है, भले ही मेरा प्राइस चेंज हो गया है, तो वो इस सिचुएशन में हमारी जो इलास्टिसिटी होगी डिमांड की वो जीरो होगी। जस्ट लाइक हैव अ लुक एट द डायग्राम। ये देखिए, अब डायग्राम में देखिए, दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ द क्वांटिटी and this is price. So you can see that the demand is constant and the price is changing. So we can say that any change in the price will not lead to any change in the quantity demanded. So now perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand क्या होती है? When consumers are prepared to purchase all that they can get at a particular price but nothing at all at a slightly higher price, then the price elasticity of demand for a commodity is said to be infinite. जब हम एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमारे कंज्यूमर्स किसी कमोडिटी की डिमांड को कर रहे हैं, हाँ ठीक है, एक नॉर्मल डिमांड चल रही है, लेकिन सपोज करिए प्राइस में कोई चेंज आता है तो उसकी डिमांड जो है वो डिमांड करना सडनली बंद कर देते हैं। जस्ट हैव अ लुक। When consumers are prepared to purchase all that they can get at a particular price, all that they can get at a particular price बट नथिंग एट ऑल एट अ स्लाइटली हायर प्राइस, मतलब कि हल्का सा भी अगर प्राइस में चेंज आता है या प्राइस हल्का सा भी ऊपर जाता है तो हम ज़ीरो कंजम्पशन कर देंगे, हमारी जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन्फिनाइट होती है। डायग्राम यही हमारा प्राइस डिमांड कर्व भी है और यही हमारा प्राइस कर्व है। जैसे ही हमारा प्राइस ऊपर गया, देखिए हमारी डिमांड नील हो जाएगी। Unitary elastic demand: when there is an equal change in both price and quantity demanded of a commodity, then the degree of price elasticity of demand is 1. जब हमारी को डिमांड और प्राइस में इक्वल चेंज आता है तो उसे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। लाइक 10% अगर हमारी प्राइस कम होती है तो हमारी 10% डिमांड बढ़ जा रही है, तो इसे हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो एकदम इक्वल आ रही है कि 10% अगर प्राइस हमारी कम होती है तो 10% डिमांड बढ़ जा रही है, अगर 10% प्राइस बढ़ रही है तो 10% डिमांड कम हो जा रही है। तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो इक्वल आ रहे हैं। तो या द परसेंटेज चेंज इन डिमांड और द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड यहाँ पे जो डिग्री होती है इलास्टिसिटी की वो होती है EP इज इक्वल्स टू 1। डायग्राम Q1 P1। देखिए इनिशियल स्टेज में क्या था कि हम P1 प्राइस पे Q1 डिमांड हो रही थी,
नहीं सॉरी, पी प्राइस पे क्यू डिमांड हो रही थी, फिर हमारी क्या हुआ कि प्राइस मान लीजिए कम हो जाती है, प्राइस हमारी 10% कम हो गई, प्राइस हमारी डिक्रीज़ कर गई, तो P1 प्राइस हो गया और Q1 डिमांड हो गई। तो यहाँ पे देखो चेंज जो आया वो इक्वल आया, देयरफॉर EP इज इक्वल्स टू 1। नाउ इलास्टिक डिमांड, when the percentage change in the quantity demanded of a commodity exceeds the percentage change in its price, the elasticity of demand is greater than unitary। जब हमारी जो परसेंटेज जो डिमांड में चेंज ज़्यादा आ रहा है इन रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइस, जब हमारी जो डिमांड में चेंज आ रहा है या हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो एक्सीड कर जा रहा है प्राइस के चेंज को। जैसे प्राइस मान लीजिए 8% कम हो रहा है और डिमांड 12% बढ़ रही है, तो इसे हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे जो डिग्री होगी वो होगी EP मोर देन 1। जब हमारी प्राइस इन रिस्पेक्ट टू द डिमांड कम बढ़ रही है, मतलब कम चेंज आ रहा है, हमारी मान लीजिए हमारी प्राइस 8% कम हो रही है बट हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 12% बढ़ जा रही है, या हमारी प्राइस 8% बढ़ रही है और हमारी जो डिमांड है वो 12% कम हो जा रही है, तो इसे हम ये इलास्टिक डिमांड होगा। यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज इलास्टिक डिमांड, EP मोर देन 1। नाउ इन इलास्टिक डिमांड, when the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price of the commodity, जब हमारी कमोडिटी के जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम है, जब लाइक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस एक्सीड्स द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज करिए 8% प्राइस बढ़ रहा है, 8% प्राइस बढ़ रहा है और हमारी जो डिमांड है वो 6% सिर्फ कम हो रही है, या 8% प्राइस कम हो रहा है और 6% डिमांड हमारी बढ़ रही है। डायग्राम EP लेस देन 1, ठीक है। तो आप देखिए हमारी जो इनिशियल प्राइस था P1, हमारी इनिशियल क्वांटिटी थी Q1, हमारी देखिए प्राइस में ज़्यादा चेंज आया लेकिन क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा नहीं आ रहा है। P2 हम प्राइस P2 पे जा रहे हैं, हम P2 प्राइस पे जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी है वो Q2 पे आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, तो जो हमारी क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा नहीं आ रहा है लेकिन हमारी प्राइस में चेंज ज़्यादा आ रहा है, तो दिस इज़ इनइलास्टिक डिमांड। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे करेंगे, हम पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी। जब हम किसी पॉइंट पे, किसी आर्क की एक पॉइंट पे हम डिमांड इलास्टिसिटी को मेज़र करते हैं, सपोज करिए इस पॉइंट हम R पे मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, हम R पे अगर मेज़र कर रहे हैं तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी हो गई। लेकिन आर्क इलास्टिसिटी, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ओवर अ फिनाइट रेंज और आर्क ऑफ अ डिमांड कर्व, इट इज़ कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम एक आर्क पे दो पॉइंट्स के बीच में डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, तो वो होती है आर्क इलास्टिसिटी। सपोज दैट वी हैव टू मेजर द इलास्टिसिटी बिटवीन द पॉइंट R एंड R1, देन we have to use arc elasticity method, or suppose we have to just measure the elasticity at a point, it can be R, it can be R1, then it will be point elasticity. So thank you guys, due to some technical issues I was not able to upload some videos from last 1 to 2 months, but from now onwards you will get regular videos, and you can also get PDF notes if you want. You can just mail us and you will get the PDF notes on your mail. Thank you.